मंच पर आते हैं उसमें सब्सटेंसेस क्या क्या लोगों को जानने में जी जल्दी होती है। जी जी च्यवनप्राश में ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जो करीब 70-80 साल से चली आ रही है। ये 40 आयुर्वेदिक हर्ब्स से बनता है च्यवनप्राश। इसके अंदर हर्ब्स होते हैं जैसे आंवला होता है, शतावरी होता है, पिपली होता है, अश्वगंधा होता है, शर्करा होता है। तो ये सारी हर्ब्स मिलकर एक एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करती है बॉडी के अंदर। तो जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करके ये बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज करता है, जिससे आप जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तो आप जितनी बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में आप ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। सो च्यवनप्राश ना सिर्फ सर्दी खांसी इन्फेक्शंस में काम करता है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, जब आपके फेफड़े पॉल्यूशन वगैरह में उसमें भी आपको हेल्प करता है, प्लस आपका जो मेमोरी है, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। तो ये क्लिनिकली प्रूवन औषधि है जो सदियों से चली आ रही है। च्यवन ऋषि ने इस औषधि को बनाया था और आज हम इसको एज अ प्रसाद की तरह लेते हैं, च्यवनप्राश की तरह। जी बच आज हमने बच्चों को उनको बताया कि बच्चों को सर्दियों में क्या क्या, जैसे डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, हमने उनको ये बताया कि सर्दियों में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो अपने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आपको क्या क्या चीज़ें, जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको योग करना चाहिए, आपको अच्छा खान पान करना चाहिए, आपको सर्दियों में आंवला का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, आपको अपने खान पान में च्यवनप्राश जैसी आयुर्वेदिक चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आप बीमारियों से लड़ते रहो। बिकॉज आज के जीवन में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो कम बीमार पड़े, ताकि स्कूल जाएं, एग्ज़ाम में उनको इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता रहे। तो आज हमने उनको उसी अच्छी आदतों के बारे में बताया कि आपको क्या क्या अच्छी आदतें करनी चाहिए, अपने जीवन में इंक्लूड करनी चाहिए। मैं अमित गर्ग हूँ, मैं मार्केटिंग हेड हूँ हेल्थ सप्लीमेंट्स का डाबर इंडिया लिमिटेड में। जी जी की बात है आपने बताया। जी आज हमने बच्चों के विषय में इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए जो हम लोगों के आयुर्वेद में वर्णन है उसके विषय में मैंने बताया। सबसे पहले मैंने दिनचर्या के विषय में बताई, ऋतुचर्या के विषय में बताई, रात्रिचर्या के विषय में बताई कि सुबह में कितने बजे जगना चाहिए, रात्रि में कितना बजे शयन करना चाहिए, भोजन के बाद क्या करना चाहिए, नाश्ता में क्या क्या आहार लेना चाहिए। जिसमें हमने बताया कि सुबह में सूर्योदय से 2 घंटा पहले बच्चों को जगना चाहिए, जगने के बाद दंत धावन, तैल अपटन का मालिश, उसके बाद लघु आहार लेना चाहिए। लघु आहार में फल का सेवन सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद अंकुरित अन्न का सेवन करना चाहिए, उसके बाद दोपहर में भोजन के बाद मट्ठा का सेवन करना चाहिए जिसमें शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है। और हम लोग जो धरती पर आए हैं 4 काम के लिए आए हैं, धर्मार्थ कार्य मोक्षाणाम आरोग्यम मूलोत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज मनुष्य के जीवन का मूल उद्देश्य होता है, जो तभी संभव है जबकि हम स्वस्थ हैं। और स्वस्थता प्रदान करने के लिए शरीर में इम्यूनिटी का इम्प्रूव करना सबसे प्रधान कार्य माना गया है, जिसमें हमारा मुख्य रूप से आंवला है। कहा गया है कि धात्री फलं सदा पथ्यम लौणाद्रक भक्षणम। भोजन में धात्री का सेवन शरीर में आयरन की पुष्टि करता है, मेंटली और शारीरिक दोनों रूप से इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। मैं अपने बच्चों के बीच यही समझाया। एक मिनट, एक सवाल और रहेगा, क्या च्यवनप्राश उन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है क्या? एकदम 100% फुलफिल करता है। इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स है 41 इंग्रेडिएंट्स इसमें हम लोगों के यहाँ घटक द्रव्य डाला गया है और 13 प्रक्षेपक द्रव्य डाला गया है जो सारे चीज को पूरा करता है।